आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 22 साला अब्दुल अहद भट्टी से, जिसने पिछले एक साल में तकरीबन 100 केजी वेट लूज किया है। चलने फिरने में मुश्किल, सांस लेने में मुश्किल। तो लड़की बात ही नहीं करती थी, तंबू से लेके कपड़े सिलवाते हो। तो फिर मैंने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की। आज अल्लाह का शुक्र है। इतनी आपकी तस्वीरें देखी है, एक नाकाबिले यकीन तौर पर एक साल में आपने 100 केजी वेट तकरीबन लूज़ कर लिया। क्या, कब, कैसे? ये बस कुछ इस तरह के वाक़यात मेरे साथ हो गए, कुछ मोटिवेशन मिली जिसकी वजह से मजबूरन मुझे तंग आके अपना वेट लूज़ करना ही पड़ा। लेकिन ये है कि वेट लूज़ करना मेरी मजबूरी भी बन गई थी और ज़रूरत भी थी। मजबूरी कैसे बन गई? मेरा जब वेट ज़्यादा था तो दोस्त वगैरह मजाक उड़ाना, किसी लड़की ने क्या कहते हैं बात नहीं करनी, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला हो गया। तो जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला हुआ तो उसकी वजह से मुझे बड़े सवेर किस्म के पैनिक अटैक्स आते थे। तो एक दिन तो ऐसा पैनिक अटैक आ गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट हो गया था, ब्लड प्रेशर का बहुत इशू रहने लग गया था। तो उस दिन के बाद मैंने ये अपना डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपना वेट लूज़ करना है, और उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 100 kg लूज़ कर लिया। और भट्टी साहब, आपने कहा ये तो मजबूरी थी, और ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि ज़ाहिरी बात है, मोटे बंदे से ना कोई प्यार करता है ना कोई शादी करता है। अच्छा। दोस्त वगैरह हर जगह मजाक उड़ाते थे, छेड़ते थे, और बस इसी तरह की बात थी जिसकी वजह से वो ज़रूरत बन गई थी कि आगे कल को शादी करनी है। तो ये सब आपने शादी के चक्कर में किया? ज़्यादातर हाँ जी, शादी के चक्कर में कोई प्यारी सी लड़की बात करे और शादी हो जाए। अभी आपने 100 केजी लूज़ कर लिया है, अभी कोई लड़की आपसे बात करती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक है, लेकिन वो लाहौर की नहीं है, लाहौर से बाहर की हैं, और वो मेरे साथ काफ़ी देर से हैं और बहुत ज़्यादा। आपने उनकी वजह से तो नहीं सारा लूज़ किया? नहीं वो लूज़ करने के बाद वो मिली? नहीं वो बाद में मिली। लेकिन उनके साथ प्यार है तो मैं बस उस वजह से। फिर कितने अरसे में ये सारा कुछ किया, और पहले आपका कितना वेट था और क्या सारा सीन होता था, कैसे ज़िंदगी थी आपकी? ये तकरीबन मुझे 1 साल हुआ अपना वेट लूज़ किए हुए। मेरा जो पीक वेट था वो था 175। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया अपनी जर्नी स्टार्ट की 175 से। उससे पहले ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, चलने फिरने में मुश्किल, सांस लेने में मुश्किल, और उसके अलावा कोई यानी कि सोशलाइजिंग वगैरह नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाना, चुप करके घर वापस आ जाना, और चुप करके वापस क्यों आ जाना, क्या मतलब, ऐसा क्या होता था? मतलब कोई लड़की बात ही नहीं करती थी। यूनिवर्सिटी लाइफ का तो मज़ा ही था जब आपसे कोई लड़की वगैरह बात करे। अच्छा, तो लड़के भी नहीं करते थे? नहीं, लड़के तो करते थे, लड़के तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो तंग वगैरह भी बहुत करते थे, छेड़ क्या तंग करते थे? नाम बुलाते थे, मोटा, ये वो इस तरह के। क्या कहते थे? यही के हाथी, ये वो, तंबू से लेके कपड़े सिलवाते हो। तंबू से लेके क्या मतलब? तंबू मतलब जो टेंट होता है कि वहाँ से कपड़ा लेके वहाँ से सिलवाते हो, इस तरह के मजाक करते थे। खैर दोस्त थे, लेकिन बुरा लगता था। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की बात बुरी लगती है। तो फिर मैंने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की। मैं आया इधर मैंने अपना ज़िंदगी का 1 साल मैंने अपना टाइम बहुत ज़ाया किया है। जो कोई ट्रेनर को भी फ़ीस वगैरह दे देनी, उन्होंने आके बात ही नहीं करनी, सिर्फ बता देना कि ये कर लो और चले जाना। अच्छा। तो फिर मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई जैसा ही है, उसने मुझे कहा कि यार इधर नया जिम खुला है, देसी जिम है, इधर आके ज़रा देखो, उस्ताद भी बहुत अच्छा है। अच्छा। तो मैं फिर इधर आया, उस्ताद जी से बात की। मुझे नहीं था कि मैं कंसिस्टेंटली कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बताया कि सारी डाइट। पिछले 1 साल से आप जिम कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह 100 केजी लूज़ कर लिया, जो अनबिलीवेबल है। और आपने ये कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ? ये बस कंसिस्टेंसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने वेट गेन भी करना है, वेट लूज़ भी करना है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डाइट के मामले में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अगर आपने अपना गोल अचीव करना है। और क्या डाइट थी आपकी, क्या कंसिस्टेंसी थी आपकी? पिछले 1 साल में आपने रेगुलर जिम आए? हाँ जी, मैं पिछले साल में रेगुलर जिम आया हूँ। सिर्फ मेरी बीच में 10 दिन की छुट्टी हो गई थी, वो भी मुझे डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन छुट्टियाँ हो गई थी। पिछले पूरे 1 साल में आपने सिर्फ 10 दिन छुट्टी की? सिर्फ 10 दिन छुट्टी की है, वरना 6 days a week फॉर लाइक अ ईयर मैं रेगुलर आ रहा हूँ। कोई छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं। डाइट में मैंने सबसे पहले तो मैंने बोतल से बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चीनी से बिल्कुल मेरी लाइफ से कट आउट कर दिया। कितने अरसे से चीनी नहीं खाई? मेरा तकरीबन 1 साल हो गया। कितने अरसे से बोतल नहीं पी? वो तकरीबन 1.25 साल हो गया मैंने बोतल 1.25 साल हो गया बोतल नहीं पी। उसके अलावा डाइट में ये था कि मीठा कुछ नहीं खाया? मीठा बिल्कुल भी नहीं। मीठा से तो आखिरी टाइम क्या मीठा खाया? आखिरी टाइम मुझे याद है कि बस आइसक्रीम खाई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सारा सीन हो गया था। दिल नहीं करता खाने? दिल तो बहुत करता है, लेकिन अब ज़रा फिटनेस क्या कहते हैं, गोल्स इस तरह के हैं। अच्छा। कुछ बनना है, कुछ अपनी बॉडी को अच्छी शेप में देखना है, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। अच्छा, तो डाइट क्या थी? डाइट मेरी थी कि सुबह मैंने उठना, 3 बॉइल्ड अंडे खाने, 7 दोस्त आइस ले लेना,
चाय का कप लेना, उसमें हम चीनी की जगह मैं शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम फ्रेश जूस पी लेना जिम आने से पहले। फिर जिम से घर जाके स्टीम चिकन हुआ था, साथ बॉइल्ड राइस होते थे 100 ग्राम्स, और साथ सैलेड का बाउल होता था, और वो खानी। फिर शाम के टाइम क्या कहते हैं दूध पी लेना, वो होता था लो फैट दूध होता था, वो पी लेना। और उसके बाद रात को भुना हुआ कीमा। तो इसमें अगर किसी ने आपको देख के कोई किसी को मोटिवेशन मिलती है तो इसका मतलब इसमें पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, पैसे तो लगते हैं। आपने अपनी डाइट, कितना पैसा लगता है मंथली आपकी? मेरा मंथली तकरीबन 30,000 40,000 लग जाता है। अच्छा। हाँ ये डाइट डोइट पे सारा? हाँ जी बिल्कुल, डाइट वगैरह पे, क्योंकि आपको पता है चीज़ों की प्राइसेस भी किस हिसाब से ऊपर हो गई हैं। क्या ज़िंदगी में चेंजिंग आई है, क्या तब्दीली आई है? ज़िंदगी में उसके बाद सारा कुछ ही चेंज हो गया। उसके क्या बाद सारा कुछ चेंज हो गया? चलने फिरने में मज़ा आना, कहीं जाना तो एनर्जेटिक फील करना, एनर्जी एक कंसिस्टेंट एनर्जी, खुश रहना, किसी किस्म का मसला नहीं, किसी किस्म का कोई बीमारी नहीं। मेरे तो कोई 1-1.25 साल से मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि मुझे दवाई खानी पड़े। अच्छा। पहले रेगुलर दवाइयाँ खाते थे? पहले रेगुलर दवाइयाँ खानी, छोटा सा मसला हो जाना दवाई खा लेनी। तो अब इस तरह का है कि आपके पहले क्या मसले होते थे? वेट ज़्यादा होने की वजह से? वेट ज़्यादा होने की वजह से सर दर्द रहता था और ब्लड प्रेशर हाई रहता था। अच्छा। तो इस तरह के मसले थे। अगर कोई मोटा शख्स है, मतलब कोई 150 से ऊपर है, 150 केजी से ऊपर है, तो वो कहता है कि यार ये अनबिलीवेबल है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी चर्बी ऐसी है, मैं पतला नहीं हो सकता। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अफराद या जो 100 केजी से ऊपर होते हैं वो अपनी उम्मीद खो बैठते हैं। आपको किसने मोटिवेट किया? आपको घर वालों ने कैसा सपोर्ट किया? या आपने घर वालों ने नहीं कहा, या इधर जिम में किसी ने नहीं कहा कि क्या खप रहे हो, कुछ भी नहीं होना? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था। सबसे पहले तो अगर घर वालों की बात की जाए तो जो मेरे वालिद साहब थे वो मुझे डेली अपने पास रात को बुला लेते थे। 1 घंटा उन्होंने मुझे लेक्चर देना कि वेट कम करो, आगे जाके बीमारियां लग जाती हैं, शादी नहीं करेगा कोई, इस तरह के मसले वो। लेकिन मैं उनसे बात सुनता था, एक कान से दूसरे कान से निकाल लेता था। फिर मैं जाके अपने कमरे में दोबारा से ऑर्डर डिलीवरी करवा लेनी। एक शॉपर बनाया होता था ऊपर टेरेस, उसको फेंकना, नीचे से डिलीवरी पकड़ लेनी रात के 1:30 बजे। घर पे ताले लगे होते थे। अच्छा। तो आपकी वजह से आपके घर वाले घर में ताले लगा लेते थे, आप रात को भी खाना खाते थे इतना? हाँ जी, मेरा रात का खाना को खा लेते थे पहले आप? मैं बहुत ज़्यादा खाता था। मेरा क्या डाइट होती थी पहले? सुबह उठना, 2 पराठे खाने, अंडे खाने, 3-4 ऑमलेट के। उसके बाद फिर दोपहर को कोई बेकरी वगैरह से स्नैक्स पकड़ लेनी। अच्छा। कोई बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़। कितने बर्गर खा लेते? मैं 2-3 बर्गर आराम से खा लेता था। डबल पैटी, ट्रिपल पैटी? डबल पैटी। अच्छा। हाँ। डबल पैटी, 2-3 बर्गर एक टाइम पे खाते? पिज़्ज़े कितने खाते थे रात को? पिज़्ज़ा रात को 1-2 लार्ज मैं अकेला खा लेता था आराम से। 2 लार्ज पिज़्ज़ा आप अकेले खाते थे? हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने वो जैसे कि आपको बताया कि फिर खुद ब खुद चीज़ें फ़ील होने लग गई कि नहीं यार, मैं अपने साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। ये अभी तो मेरी जवानी वाला टाइम है, मैं अपनी जवानी में ही अपने साथ इस तरह कर रहा हूँ। तो यही तो टाइम होता है जिसमें बंदा एंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी का, लाइफ को एंजॉय करता है, आगे बढ़ता है, कोई चीज़ें करता है। और ओवरवेट बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं होती। वो एक जगह बैठा है तो बैठा ही रहता है, लेटा है तो लेटा ही रहता है, कोई काम नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कैरियर में कोई मसले तो नहीं आए कैरियर में? नहीं, कैरियर में कोई मसला सच नहीं आया। बस ये था कि ऑफिस हमारा जो है उधर जाके बस बैठना ही होता था। अच्छा। तो उधर ऐसा सच इतना कोई इशू नहीं आया। बस लोग देखते थे ऑफिस में, लोग बड़ा ज़्यादा अबू को कहते थे कि यार अपने बेटे से को वेट कम करे। कि लोग, आपको पता है हर बंदा बात करता था, हर बंदे ने मिलना कहीं किसी भी फंक्शन पे तो उन्होंने कहना कि यार क्या कर रहे हो, वेट कम करो, ये तो इस तरह की बात है। और आप क्या कहते? मैं उनको ये कहता था कि हाँ जी मैं कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं? अब मुझे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग खुद इंस्पायर होते हैं कि यार इस बंदे ने कर कैसे लिया। अब मिलते हैं तो सारे बड़े अच्छे तरीके से कि यार अनबिलीवेबल, इतना वेट कैसे कम कर लिया। मैंने कहा मोटिवेशन हो और उस्ताद आपका अच्छा हो तो फिर सारा कुछ पॉसिबल है। सर क्या सीन था? 1 साल पहले ये बंदा 175 केजी का था और आप माशाल्लाह से 70-80 मतलब आ गया। क्या सीन, क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस ज़्यादातर ट्रेनिंग और डाइट इसको करवाई है। और माशाल्लाह ये मेहनती था और इसने बड़ा हार्ड वर्क किया। साल पहले जब आपने देखा तो क्या तासुर था जहन में? तासुर ये था कि नामुमकिन था। नामुमकिन? लेकिन जब तकरीबन 1 वीक 2 वीक इसको ट्रेनिंग करवाई तो फिर महसूस हुआ कि ये कुछ कर सकता है। और माशाल्लाह इसने पूरे साल में अपना करके दिखाया। तो ऐसा क्या खिलाया आपने, ऐसी क्या ट्रेनिंग करवाई है कि 100 केजी लूज़ हो गया? एक इम्पॉसिबल, मतलब बंदा सोचता है तो यकीन नहीं आता। इसको नेचुरल डाइट इसने ली है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ट्रेनिंग बहुत हार्ड की और इसने वो क्या कहते हैं, छुट्टी नहीं की कोई। पूरा साल कोई छुट्टी नहीं? साल कोई नहीं, सिवाय संडे के। तसलसल से रोज़ाना आए हैं, रेगुलर आए हैं, यही इनकी कामयाबी का राज है? बिल्कुल यही है। और इसने डाइट प्रॉपर की है अपनी,
इसीलिए इसने माशाल्लाह अपना वो जो नामुमकिन था वो मुमकिन करके दिखाया। और जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं, जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में अब कोई मोटिवेशन बची नहीं है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं।